दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना अपने अपराध के पावर से दिल्ली को हिलाने वाले ये गैंगस्टर आज के समय में एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। लेकिन नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई के बीच में असल दुश्मनी की शुरुआत किस चीज से लेकर है, शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी की कहानी, जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। साथ ही इस वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि इन दोनों गैंगस्टर में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है। तो बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, 5 अगस्त 1988 को दिल्ली के पश्चिम उत्तर इलाके यानी कि भवाना गांव में नीरज भवाना का जन्म हुआ। नीरज भवाना जब छोटा था तो कहा जाता है कि वो बचपन से ही बदमाशी का शौक रखता था। नीरज के पिता एक बस कंडक्टर थे और अपने बेटे नीरज भवाना को पुलिस में भर्ती करवाना चाहते थे, लेकिन तब तक नीरज भवाना को अपराध के पावर का चस्का लग चुका था। छोटी सी उम्र में मारपीट और गुंडागर्दी का शौक रखने वाला नीरज भवाना 18 साल का होते होते अफीम का आदी हो चुका था। तब तक रंगदारी, लूट और किडनैपिंग में उसके नाम आने शुरू हो चुके थे। लेकिन जब पहली बार हाफ मर्डर में दिल्ली पुलिस की लिस्ट में नीरज भवाना उर्फ नीरज सहरावत का नाम सामने आया, तो उस दिन पहली बार नीरज भवाना अपने घर से फरार हो गया। और उस दिन नीरज भवाना ने अपने नाम के आगे सहरावत हटाकर अपने गांव का नाम भवाना रख लिया। इधर पुलिस नीरज भवाना को गांव में खोज रही थी, लेकिन तब तक नीरज भवाना दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टरों के संपर्क में आ चुका था। जमीन पर अवैध कब्जा, लूट और गैर कानूनी हथियारों की तस्करी करना नीरज भवाना का पेशा बन चुका था। वो दिल्ली के बड़े बड़े बिजनेसमैनों को धमकाकर पैसे वसूलने लगा। इसी बीच नीरज भवाना की टक्कर दिल्ली की एक दूसरी गैंग से हुई। उन दिनों उसी की तरह दिल्ली में काफी गैंग्स एक्टिव हो रही थी और उसी में से एक गैंग का नाम था लॉरेंस बिश्नोई गैंग। 22 फरवरी 1992 को पंजाब के एक पुलिस कांस्टेबल के घर जन्मे लॉरेंस बिश्नोई ने बस एक गलती की वजह से जुर्म की राह पकड़ ली। दरअसल बात उस वक्त की है जब पंजाब के लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के एक कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां पर उसने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया। उसके बाद उसने छात्र संघ का चुनाव लड़ा और हार गया और बौखलाए लॉरेंस बिश्नोई ने एक पिस्टल खरीदी। कहा जाता है उसके बाद वो चुनाव जीतने वाली पार्टी के पास गया। साल 2011 में लॉरेंस बिश्नोई और चुनाव जीतने वाली पार्टी दोनों आमने सामने हुए और उसी दौरान लॉरेंस बिश्नोई ने पहली बार फायरिंग कर दी। मामला पुलिस तक पहुंच गया और लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर ये पहला केस दर्ज हो गया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने बदले के खातिर एक गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। जिस गैंगस्टर से लॉरेंस बिश्नोई ने हाथ मिलाया था वह लॉरेंस बिश्नोई का गुरु बन गया और लॉरेंस को अपराध की एबीसीडी पढ़ाना शुरू कर दिया। उसने लॉरेंस को जुल्म के सारे पैतरे समझा दिए और लॉरेंस बिश्नोई उत्तर भारत का जाना माना गैंगस्टर बन गया। लेकिन दूसरी तरफ नीरज भवाना भी उस वक्त उत्तर भारत में काफी ज्यादा मशहूर हो चुका था। बहुत जल्द ही इन दोनों गैंग्स के बीच आपस में गैंगवार होने वाली थी। नीरज भवाना ने अपने क्राइम की शुरुआत नीतू दावोदिया के गैंग में शामिल होकर की थी। एक समय नीरज भवाना नीतू दावोदिया का खास शूटर हुआ करता था। नीतू दावोदिया जब जेल में होता था तो नीरज भवाना उसके लिए वसूली करता था। साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो नीरज भवाना ही उसकी गैंग को चलाता था। बाद में नीरज भवाना की जरूरतें बढ़ गई तो नीरज भवाना ने नीतू दावोदिया को पैसा देना बंद कर दिया और अपना अलग से गैंग बना लिया। इस बात से नीतू दावोदिया को बड़ा गुस्सा आया और उसने नीरज भवाना की करीबी की हत्या करवा दी। उसके बाद नीरज और नीतू दावोदिया गैंग में गैंगवार शुरू हो गया। इस तरह अपराध का काला अध्याय नीरज भवाना की कुंडली से जुड़ता गया। हत्या की कोशिश, वसूली और अवैध हथियारों की तस्करी आदि मिलाकर नीरज भवाना के ऊपर कुल 50 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया के साथ अपराध की दुनिया में आगे बढ़ रहा था। जग्गू भगवानपुरिया के बारे में कहा जाता है कि वो पंजाब के भगवानपुर गांव का रहने वाला था। जग्गू भगवानपुरिया की गिनती आज भी देश के सबसे अमीर गैंगस्टरों में होती है। अपनी पावर से पंजाब की राजनीति को प्रभावित करने वाला जग्गू भगवानपुरिया की गिनती सबसे खूंखार गैंगस्टरों में होती है। लेकिन पंजाब की पुलिस ने एक कार्रवाई के दौरान जग्गू को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास उस वक्त कुल 2 करोड़ रुपए के हथियार भी बरामद हुए थे। उसके बाद उसे दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया और जेल जाने के बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई को अपराध जगत की हर बारीकियां सिखा दी और अब लॉरेंस ही जग्गू भगवानपुरिया का काम संभालने लगा। और इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई कुछ और गैंगस्टरों से जुड़ा और बहुत जल्दी ही उसने अपने अपराध की पावर से पैसे बनाने शुरू कर दिए। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने नेटवर्क को सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में फैलाया और धीरे धीरे इंडिया से निकलकर विदेश में भी स्थापित करने लगा। इसी बीच लॉरेंस बिश्नोई कनाडा वेस्ट गैंगस्टर गोल्डी बराड के संपर्क में आया और यहीं से शुरू हुई लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना के बीच की दुश्मनी की कहानी। नीरज भवाना और लॉरेंस के अपराध के रास्ते बिल्कुल अलग अलग थे, लेकिन इन दोनों के बीच की टकरार की शुरुआत तब हुई जब नीरज भवाना ने बम्बिहा गैंग से हाथ मिला लिया, क्योंकि कहा जाता है कि पंजाब के बम्बिहा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की लड़ाई बहुत पुरानी है। इसी बीच पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई और सिद्धू मूसेवाला को मारवाने में लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी गोल्डी बराड भी शामिल था। इसी बात को लेकर नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई के बीच दुश्मनी हुई और उत्तर भारत में 2 सिंडिकेट बने। एक था नीरज भवाना का और दूसरा सिंडिकेट था लॉरेंस बिश्नोई का। तो दोस्तों, ये थी नीरज भवाना और लॉरेंस बिश्नोई के बीच की दुश्मनी की कहानी। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।